उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैट्रिक का परीक्षा देकर के तो निश्चिंत हो गए। लेकिन बाबू निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि असली इम्तिहान जो है ना वो मैट्रिक के बाद ही शुरू होता है। क्योंकि आप लोगों को एक अच्छा नौकरी करना है, एक बढ़िया सा किसी जॉब में सिलेक्शन के बाद बहुत सारे पैसे कमाने हैं। जिंदगी बहुत लंबा है बाबू, ठीक है ना। या फिर बोले कि जिंदगी बहुत छोटा भी है, तो आपको इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। जितना बड़ा जिंदगी है उतना ही में आपको कुछ बड़ा करना है, और उसके लिए सही रास्ता चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और सही रास्ता चुनने का जो सही समय होता है ना, वो 10th के बाद ही होता है। जब बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं, 10th क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है, सही रास्ता चुनना। क्योंकि भाई सही रास्ता अगर आप चुन लेते हैं, अगर आप सही रास्ता पकड़ लेते हैं, तब तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत रास्ता पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आप जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने मंजिल वाला रास्ता ही नहीं चुना, आपने तो गलत रास्ता चुन लिया है। तो बस प्यारे बच्चों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बस एक छोटा सा जानकारी देंगे कि आप सही रास्ता कैसे पकड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि मदद कर देंगे आपको सही रास्ता चुनने में। क्योंकि जब आप 10th पास करते हैं, मैट्रिक का परीक्षा दे देते हैं, तो आपके पास 3 रास्ता है, और तीनों में से कौन आपके लिए सही रास्ता है, यह चुनना सबसे बड़ी मुश्किल काम हो जाती है आप लोगों के लिए। तो अभी आप जिस रास्ते पे खड़े हैं, आपके अगल बगल से ना 3 रास्ता होकर के गुजरता है। एक तो बाबू इधर है कॉमर्स, एक है आर्ट्स और एक है साइंस। अब बच्चे 10th क्लास के बाद ये नहीं सोच पाते हैं कि भाई कौन वाला रास्ता हम पकड़ लें, कौन वाला रोड पकड़ लें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, सबके सपने अलग अलग हैं। किसी का सपना है डॉक्टर बनना, तो किसी का सपना है इंजीनियर बनना। कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो कोई बिजनेस करना चाहता है। कोई है यूपीएससी निकालना चाहता है, तो कोई नेता बनना चाहता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं और सबका सपना अलग अलग है। लेकिन बाबू यहां पर सपने के अनुसार आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है, आप जो जिंदगी में करना चाहते हैं, जो जिंदगी में बनना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा बेहतर है? ये कॉमर्स बेहतर है, या फिर ये आर्ट्स बेहतर है, या फिर ये साइंस बेहतर है? आप जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा स्ट्रीम बेहतर है? अक्सर आपसे लोग पूछते होंगे, या फिर अभी तक जब आप मैट्रिक परीक्षा दे दिए हैं, तो कुछ लोग तो आपसे जरूर पूछ दिए होंगे, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार, भाई बहन, कोई ना कोई तो जरूर पूछे होंगे कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लोगे, 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लोगे, साइंस लोगे कि आर्ट्स लोगे कि कॉमर्स लोगे, क्या लोगे भाई? तो आप बोलते होंगे अभी सोचे नहीं है। अरे भाई कब सोचोगे आप, हैं? कब सोचोगे आप? तो बस आप सही सोच सके, बस इसके लिए बस थोड़ा सा आपको हम मदद करने आए हैं कि बस आप सही सोच ले, ठीक है ना। डिसीजन तो आपको लेना है बाबू, अपनी मेरिट के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार। लेकिन हम बस मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन आपको करा देंगे कि देखिए भाई इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको ये नौकरी मिलेगा और ये ज्यादा आसानी होगा। अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो ये ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यहां पर ये नौकरी है, ये नौकरी है, ये नौकरी है, यहां पर ज्यादा पैसा कमाएंगे, यहां पर कम पैसा। सब कुछ प्यारे बच्चे आपको हम बहुत ही क्लियरली यहां पर समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर के अंतिम तक देखेंगे, एक एक बात को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि हमको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर एक आंकड़ा बता दें तो सबसे ज्यादा बच्चे साइंस को प्रेफर करते हैं। सबसे ज्यादा अगर बच्चों की संख्या है तो वो साइंस, 80% से ज्यादा बच्चे ना साइंस लेना पसंद करते हैं। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि साइंस लेना पसंद करते हैं। क्या है ऐसा साइंस में भाई? बच्चे जब बैठ के विचार करते हैं कि हम साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें, तो उनके सामने ढेर सारे नौकरी के ऑप्शन आते हैं। जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, आर्टिस्ट, मैकेनिकल, बहुत कुछ करना चाहते हैं भाई। उनके सामने बहुत सारे नौकरी के रास्ते हैं। तो अपने नौकरी के अनुसार, अपने जॉब के अनुसार, अपनी हॉबी के अनुसार बच्चे साइंस लेना ज्यादा पसंद करते हैं। अब साइंस लेना इसलिए भी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कहते हैं कि साइंस वाले हर एक फील्ड में घुस सकते हैं। अगर जो साइंस ले लिए ना, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन आर्ट्स वाले के पास और कॉमर्स वाले के पास लिमिट लग जाता है कि आप भाई इन क्षेत्र में नहीं जा सकते, इन क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अगर आप फोन पे, गूगल पे यूज करते होंगे ना, तो उसमें भी लिमिट लग जाता है, ठीक है ना, कि आप एक दिन में इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
समझ गए। लेकिन जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, जिनका कॉमर्शियल अकाउंट होता है या फिर जो भी कह ले, तो उनमें लिमिट नहीं होता है भाई, किधर भी जाइए आपका एकदम अनलिमिटेड है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि साइंस वाले जो है वो बिजनेस क्लास है, किधर भी मूव कर सकते हैं, जिधर जाने का उधर जाइए भाई, आपका स्वागत है। लेकिन आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले के पास कुछ प्रतिबंध लग जाते हैं और उस प्रतिबंध के साथ ही उनको कहीं पर जाना पड़ता है। तो हम आपको बताएंगे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में आपके लिए कौन बेहतर है बाबू। तो जरा ध्यान से समझिएगा, चीजों को जरा समझने का प्रयास करिएगा बहुत ही बारीकी से, क्योंकि इतना बढ़िया से और इतना समय देकर के इतने बेहतरीन तरीके से हमें नहीं लगता है कि कोई आपको और समझा पाएगा। अगर समझा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम बात लिखते हैं यहां पर प्यारे बच्चों कि टेंथ के बाद क्या करें। ठीक है ना, हमारा टॉपिक तो यही है ना, टेंथ के बाद क्या करें, कौन सा स्ट्रीम चुने हम लोग। ठीक है, तो अगर बात करते हैं साइंस का, तो यहां पर है, ये हो गया आपका साइंस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका आर्ट्स। ठीक है ना, ये हो गया आपका आर्ट्स। ज्यादातर अगर हम बात कर ले तो 95% जो बच्चे हैं ना, 95% बच्चे बस यही दोनों में कवर हो जाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं वो कॉमर्स लेना पसंद करते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे कॉमर्स लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम संख्या आपको बता दें तो 80% से ऊपर बच्चे साइंस लेते हैं। ठीक है, लगभग 15% बच्चे जो हैं वो आर्ट्स लेते हैं और लगभग 5% बच्चे जो हैं वो कॉमर्स लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो साइंस बच्चे लेते हैं ना, उनके सामने आगे दो ऑप्शन और आता है। एक तो बाबू आपके सामने ऑप्शन आएगा PCM और दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है PCB। मतलब समझे, PCM और PCB मतलब समझ में आया? नहीं आया? अरे हम समझाते हैं ना। देखिए, PCM कहने का मतलब हुआ P से हो गया फिजिक्स, C से हो गया केमिस्ट्री और M से हो गया मैथ। मतलब साइंस में भी अगर आप अंदर जाते हैं तो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ऑप्शन है और दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑप्शन है। कुछ बच्चे कॉमन भी कर देते हैं कि बायोलॉजी के साथ मैथ भी ले लेते हैं, मैथ के साथ बायोलॉजी ले लेते हैं। कुछ बच्चे कॉमन करते हैं, उनका हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है ना, अब भाई देख लेना ध्यान से, इसका फील्ड अलग है और इसका फील्ड अलग है। ठीक है ना, इस फील्ड में अलग नौकरी, इस फील्ड में अलग नौकरी। समझ गए आप लोग का? देखिए, लोग पढ़ते क्यों हैं? आप लोग जो पढ़ाई करते हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए। पैसा कहां मिलेगा भाई? नौकरी में। कुछ लोग बिजनेस करना शुरू कर देंगे तो उनको तो नौकरी से मतलब है नहीं। लेकिन अधिकांश बच्चों का जो मोटिव होता है या फिर जो गार्जियन आपको पढ़ाते हैं उनका मोटिव यही होता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा अच्छा से और एक बढ़िया नौकरी करेगा, जिंदगी उनका एकदम सुख से कटेगा। यही सब लोगों का मोटिव होता है ना। तो PCM और PCB ये आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, PCM में भी बहुत सारे चीजें, जैसे आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हैं, हम जितना लिखे बाबू कम पड़ जाएगा। हम बहुत सारे चीज यहां पर लिख देते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बीटेक कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। उसके अलावा और भी आप लोग BE कर सकते हैं। ठीक है ना, BE कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके सामने खुल जाते हैं। उसके अलावा आप रेलवे में जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, NDA कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑप्शन है यहां पर। NDA हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन यहां पर खुल जाते हैं। हालांकि एक बात हम आपको पहले स्पष्ट कर देते हैं कि जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं कि हमको भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लगभग कॉमर्स को तो निगलेक्ट ही कर दीजिए, लेकिन साइंस और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने होंगे, तभी जाकर के सरकारी नौकरी लगेगा। सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो हम उनको यही कहेंगे कि भाई आप साइंस ही लीजिए लेकिन आर्ट्स पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर दोनों का डिमांड है। बाद में आगे चल करके आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा एक होता है PCB। बच्चों के मन में एक धारणा होती है कि भाई डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी। बच्चों के मन में धारणा है डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी। अभी आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखते होंगे कि उनके आगे लगता है MBBS। आप लोगों से ना एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके हमें MBBS का फुल फॉर्म बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे MBBS का फुल फॉर्म बता पाते हैं। ठीक है ना, तो भाई ये तो हो गया डिग्री, ये तो हो गया डिग्री कि भाई डॉक्टर कर रहे हैं तो MBBS है, एक पहचान बनता है कि भाई MBBS डॉक्टर है। ठीक है ना,
इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन और खुलते हैं, जैसे बी फार्मा हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीपीटी, बीएचएमएस, बहुत सारे मतलब आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए ना कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में घुसना है तो बाबू आप पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लीजिए। लेकिन अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको किसी बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है, तो इन सब चीजों के लिए ना आप यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्रिपेयर करिए। मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, गार्जियन का भी दो चॉइस होता है, गार्जियन का भी दो चॉइस है। 10th के बाद कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा या तो इंजीनियरिंग करेगा या तो फिर डॉक्टरी करेगा, नीट की तैयारी करेगा, ठीक है ना। अब अगर गार्जियन के सामने अगर दो ऑप्शन है ना, तो गार्जियन क्या कहते हैं जो सुनिए, या तो हमारा बेटा आईआईटी करेगा या तो फिर इधर अगर नीट करेगा, ठीक है ना। यही ना दो ऑप्शन है, या तो आईआईटी या तो नीट। अगर आईआईटी करोगे भाई तो इंजीनियर बनोगे, अगर नीट करोगे तो डॉक्टर बनोगे, यही दो ऑप्शन है। तो अधिकांश गार्जियन का यही रहता है कि या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, ठीक है ना। तो अगर डॉक्टर इंजीनियर है तो अगर भाई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो पीसीएम, डॉक्टर के क्षेत्र में जाना है तो पीसीबी, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी तो एकदम नेसेसरी है, लेना ही पड़ेगा। ये तो हो गया आपका साइंस का, और बाकी तो हम आपको ओवरऑल बता ही दिए कि साइंस में आपके सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सरकारी नौकरी करना चाहते हो भाई ले लो, पढ़ने में अगर स्ट्रांग हो तो भाई बिना सोचे समझे ले लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई सर हम आगे सरकारी नौकरी करें, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब करें, पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग को ऊपर जोर लगाएं, तो भाई ये मतलब साइंस स्ट्रीम हो आप लोग, ठीक है ना। हम कहते हैं साइंस स्ट्रीम ही लो। एक ऐसी धारणा भी होती है कि जो बहुत कमजोर बच्चे हैं पढ़ने में वो आर्ट्स लेते हैं, ऐसी धारणा है कि बहुत कमजोर बच्चे हैं ना वो आर्ट्स लेते हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि कुछ बच्चे तो शौक से भी ले लेते हैं कि भाई हमको आर्ट्स लेना है सर तो बस आर्ट्स लेंगे। लेकिन अगर आप हमारी राय मानो तो आप अपनी क्षमता को खुद पहचानिए, ठीक है ना, कि हमारे अंदर की जो क्षमता है उसमें हम क्या कर सकते हैं। साइंस कर सकते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स, ठीक है ना। या फिर कुछ बच्चों का पर्सनल चॉइस भी होता है, जैसे किसी बच्चे का एकदम पर्सनल चॉइस है कि गुरुजी हमको तो एकदम चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है सर, ठीक है ना। जानते हो सीए, सीए एक ऐसा पोस्ट है, आपको एक भाषा में छोटा सा एक एग्जांपल देकर के समझाएं तो कंपनी का दामाद कहा जाता है सीए को, किसी भी कंपनी का दामाद कहा जाता है सीए को। जैसे घर के दामाद का वैल्यू होता है ना, घर का जो दामाद होता है ना उसका बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कंपनी में सीए का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। सीए का फुल फॉर्म हुआ चार्टेड अकाउंटेंट, और ये ना भाई लेखा जोखा हिसाब किताब करता है, समझ गए ना। मतलब पूरा पैसा वाला काम यही संभालता है सीए, पैसा बहुत ज्यादा है। अगर सीए आप बढ़िया सीए बन जाते हैं ना तो पैसा एकदम पकड़ के छाप दीजिएगा, बस यही समझ लीजिए। तो अगर कॉमर्स लेना है, सीए लेना है, लेकिन सब लोग करते नहीं है, बहुत इक्का दुक्का लोग ये कोर्स करते हैं सीए, बहुत कम, ठीक है ना। तो कॉमर्स अगर लेना हो तो भाई सबका पहला चॉइस तो सीए ही होता है। उसके अलावा बाकी बहुत सारे और ऑप्शन हैं, जैसे सीएस हो गया, सीएमए हो गया, बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, बीकॉम एलएलबी हो गया, ठीक है ना। एलएलबी भी है तो बच्चे लोग वहां पर प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें भी खुल जाते हैं, कॉमर्स में भी खुल जाते हैं। बाकी अगर आर्ट्स का बात किया जाए तो बच्चे तो भाई एक तो कॉमन बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लेते हैं। उसके अलावा और भी जैसे एनिमेशन हो गया, उसके अलावा टूरिज्म हो गया, उसके अलावा कुछ बच्चे यूपीएससी, ठीक है ना, बीपीएससी। हालांकि यूपीएससी बीपीएससी वालों को तो भाई ये भी जरूरी है बहुत ज्यादा, हम पहले ही बोल दिए हैं। सरकारी नौकरी में तो भाई आपको साइंस और आर्ट्स दोनों पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक पढ़ करके आप सरकारी नौकरी नहीं लेने वाले हैं, या फिर आपको होगा भी नहीं सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के लिए साइंस और आर्ट्स दोनों पढ़ना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर ना आर्ट्स में आप मुख्य रूप से अगर सिविल सेवा में जा सकते हैं, यानी कि साइंस वाले फील्ड को आप सोचेंगे कि सर आर्ट्स पढ़ करके इंजीनियर बन जाएं, कदापि संभव नहीं है। आप सोचेंगे कि आर्ट्स पढ़ करके हम डॉक्टर बन जाएं, नहीं भाई, झोला छाप भी नहीं बन पाइएगा, झोला छाप भी डॉक्टर नहीं बन पाइएगा, ठीक है ना। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स आप अपने अपने फील्ड से चॉइस करें। हमको बनना क्या है, हमको इंजीनियर बनना है, हम भाई पीसीएम लेंगे ना, साइंस स्ट्रीम लेंगे। हमको भाई ये डॉक्टर बनना है, पीसीबी लेंगे, हम लोग आर्ट्स लेंगे। अगर हम पढ़ने में तेज हैं, अगर हमको भाई
थोड़ा अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, आर्ट्स लेंगे। क्वालिटी थोड़ी सी घटानी है तो हम ये सॉरी उल्टा बोल दिया, क्वालिटी बढ़ानी है साइंस लेंगे, क्वालिटी थोड़ा सा लो करना है आर्ट्स लेंगे, ठीक है ना। बस मतलब अपने क्वालिटी के अनुसार। जैसे आप 10th क्लास के बाद जब 11th 12th में जाते हो, जब आपका इंटर का रिजल्ट आता है तो आप बोलते हो कि हमारा इंटर में इतना परसेंट आया है, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे ना लोग कि कौन सा स्ट्रीम से, बोलोगे साइंस। जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे हमारा इंटर का रिजल्ट आ गया, 80% नंबर आया है, तो 80% नंबर आया है तो रिएक्शन जरा देखना किस प्रकार का होता है। तो भाई 80% है, जैसे हम किसी सामने वाले को बोल रहे हैं कि हमारा 80% नंबर आया है, सामने वाला पूछेगा कौन सा स्ट्रीम, हम बोलेंगे साइंस। अच्छा, साइंस से आया 80%, बहुत बढ़िया नंबर है यार, बहुत बढ़िया नंबर है। वही एक दूसरा कि हमारा 80% नंबर आया है, कौन से स्ट्रीम से, तो आर्ट्स से। अच्छा आर्ट्स से, हाँ तब कौन बड़ी बात है, आ सकता है। मतलब देखिए कितना अंतर है, डिफरेंस है। अगर कोई खुद हमसे कोई पूछता है तो हम भी यही जवाब देते हैं, इसी प्रकार का रिएक्शन देते हैं। तो ये अंतर होता है, मतलब साइंस वाले में क्वालिटी थोड़ा सा ज्यादा है, आर्ट्स वाले में क्वालिटी साइंस के अपेक्षा कम है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कम है, साइंस के अपेक्षा कम है, ठीक है ना। इसमें फील्ड ज्यादा है, इसमें फील्ड कम है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा, इसमें अपॉर्चुनिटी कुछ कम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बाबू समझ गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और अगर कोई डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट करिए, उस डाउट का सॉल्यूशन करेंगे हम, और भी एक वीडियो बनाएंगे सारे डाउट्स को लेकर के जो आपके मन में डाउट रहेंगे। हाँ, उसके अलावा जो बच्चे अगर 10th के बाद 11th 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको कहीं पर इधर उधर